बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, ये हमने आज एसपीएसएस में डाटा एंट्री करनी है। मैंने एसपीएसएस को जब ओपन किया तो सामने फ्रंट पे ये खुल गया हमारे पास। ठीक है, ये इसमें ऑलरेडी एक डाटा सेव है एम्प्लॉयज़ डाटा के नाम से। अगर हम इसमें ऑलरेडी सेव डाटा को यूज़ करना चाहते हैं, हम इस पर क्लिक करके तो जब देखेंगे तो हमारे पास ये डाटा है। अब ये डाटा हमारे पास, इसको ओके कर देंगे तो ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जो कुछ भी अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने इसकी एंट्री करूँगी। अगर हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं क्रॉस करके, तो हम न्यू फाइल ले लेते हैं। ऐड फाइल, न्यू, सॉरी, फाइल, न्यू डाटा। हमने न्यू डाटा एंटर करना है तो हमारे पास एक न्यू ओपन हो गया। यहाँ पे देखें, दो होते हैं, एक डाटा व्यू, एक वेरिएबल व्यू। ठीक है, डाटा व्यू में हमारे पास यहाँ पे डाटा की एंट्री होती है और वेरिएबल व्यू में हमने वेरिएबल्स को एंटर करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। पोस्ट, इसको हम एंटर कर देंगे। ठीक है, अब सारे एंटर कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगी। मेल, सॉरी, जेंडर, यहाँ पे आप क्लिक करें और जेंडर। अब ओके एंटर करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट, पोस्ट जेंडर, एज, एज, उसके बाद इनकम या बेसिक इनकम इसको कह सकते हैं, करंट इनकम, सॉरी, करंट। आप देखें यहाँ आपने स्पेस नहीं देनी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे वेरिएबल लिखते हुए स्पेस देंगे ना, और स्पेस दे के कुछ राइट करेंगे तो वो नहीं लिखा जाएगा। इसलिए आपने यहाँ पे अंडरस्कोर, आपने ये करंट इनकम, इनकम, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी करंट इनकम के बाद एजुकेशन, एजुकेशन लेवल आपके पास होंगे डिफरेंट। उसके बाद आप देखें बेसिक इनकम, बेसिक, स्पेस नहीं देनी, सॉरी, यहाँ पे आपने बेसिक इनकम, बेसिक इनकम। उसके बाद नेक्स्ट सेटिस्फेक्शन लेवल, जी सेटिस्फेक्शन, और उसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे। अब देखें आगे ये सारी खुद ही लिखे हुए आ गए, तो इसको आपने चेंज करना है। जैसे पोस्ट, जैसे पोस्ट क्या है, ऑफिसर की पोस्ट है, जेंडर इसमें अटेंडेंट की पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट है। तो ये कैटेगरीज है ना, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है, तो न्यूमेरिक नहीं है ये। यहाँ पे आ बॉक्स ओपन हो गया, इसमें न्यूमेरिक है, कॉमा, डॉट। तो आपने स्ट्रिंग पे जाके ओपन करना है, क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट में कैटेगरीज हैं, और इसको ओके कर देना है। तो जब आपने यहाँ पे स्ट्रिंग सेलेक्ट किया, खुद ही यहाँ पे नॉमिनल सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। स्केल है, ऑर्डिनल है, नॉमिनल है। नॉमिनल होता है बाय नेम, जिसको पहचाना जाए कि ये मैनेजर है, या ये, उसमें कोई गिनती का लफ्ज़ नहीं आ सकता। उसके बाद जेंडर, जेंडर में भी आपको पता है मेल फीमेल, तो ये भी स्ट्रिंग ही है। जिसमें कैटेगरीज होती हैं वो स्ट्रिंग होता है। ओके कर दें तो ये भी नॉमिनल खुद से ही उसने सेलेक्ट कर लिया। लेबल में आप लिखना चाहें तो लिख लें पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि थोड़ी डिटेल। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जेंडर है ना, तो जेंडर ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं एज ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे आप यानी कि थोड़ी डिटेल लिख सकते हैं, जो भी कोई क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं। ऑफ एम्प्लॉयज, करंट इनकम, करंट इनकम ऑफ एम्प्लॉयज, एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज, बेसिक इनकम ऑफ एम्प्लॉयज,
और सेटिस्फेक्शन लेवल, चले लिख लें सेटिस्फेक्शन लेवल। और यहाँ पे आप देखें पहले दो तो हो गए नॉमिनल और यहाँ से हमने स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लिया। अब बाकी एज है ना, एज तो आपको पता है न्यूमेरिकल है, एज में भी इवन कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। अब देखें जो स्ट्रिंग है ना जिसमें कैटेगरीज हैं तो वो उसमें हमने यहाँ पे आके वैल्यूज़ में भी बड़े ध्यान से याद से काम है। जैसे पोस्ट हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं पोस्ट में। वन की हमने अटेंडेंट का नाम दे दिया है, अटेंडेंट, इसको आप ऐड कर लें। 2 ऑफिसर, 3 मैनेजर। तो ये हमारे पास 3 आ गई हैं कैटेगरीज। इसको ओके कर लें तो यहाँ पे ये तीनों कैटेगरीज आ गई हैं। जेंडर में फीमेल, 1 आप खुद से ये नाम रख रहे हैं, आप 01 भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं। 1 हम चलेंगे लेते हैं मेल को और 2 कह लेते हैं हम फीमेल को और इसको हमने ऐड करके ओके कर दिया। ये हमारे पास पोस्ट की और जेंडर की आ गई हैं। और बाकी एज हमारे पास है स्केल में, करंट इनकम स्केल में, एजुकेशन स्केल में, बेसिक इनकम स्केल में। इसको हम ऑर्डिनल में कर लेते हैं क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन लेवल है। खुद से 1 2 3 4 5 6 10 तक नंबर दिए हुए थे तो कोई एक सेलेक्ट किया था कि सेटिस्फेक्शन लेवल 6 है, 7 है, 8 है, वटएवर। और एजुकेशन को भी इवन आप कर सकते हैं ऑर्डिनल में। जी एजुकेशन को भी अपने ऑर्डिनल में कर लिया, बाकी स्केल में है। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं डेसिमल में 2 2 है, स्टार्ट में 0 0 क्योंकि वो तो है ही स्ट्रिंग थे। न्यूमेरिकल में आपको तो पॉइंट्स के बाद डिजिट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो डेसिमल के में उन्होंने 2 2 लिया हुआ है। अब जब मैं आपको सामने डाटा व्यू में इसकी एंट्री करने जा रही हूँ, अब वेरिएबल्स जो हमने लिखे हैं ना वो सारे देखें ऊपर आ गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं 100 लोगों की, 200 लोगों की, ये आगे 100 ऑन चलता जाएगा इन पे, ठीक है। फिलहाल हमारे पास ये छोटा सा डाटा है, इसको हम एंटर करेंगे पोस्ट। अब देखें ये यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसको हम अनक्लिक भी कर सकते हैं और क्लिक भी। बार्स कैलकुलेटर्स पे, सॉरी कंप्यूटर्स पे यहाँ पे लेटर ए और 1 डिजिट लिखा होता है, तो आपने उसको यहाँ पे आप देख लें इनमें से कौन सा कैटेगरी है, उसको सिलेक्ट करें। मैंने ये सिलेक्ट किया। इसका ये मकसद है कि जब मैं यहाँ पे लिखूंगी ना पोस्ट में 1 2 3 कुछ भी लिखूंगी, जब एंटर करूंगी तो वो खुद से ऑफिसर अटेंडेंट लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पहला मेरा है ऑफिसर था ना, ऑफिसर, उसको हमने 2 लेबल दिया हुआ है तो मैंने जस्ट 2 पुट करके एंटर किया तो ऑफिसर खुद से लिखा आ गया। फिर आगे मेरा अटेंडेंट था, मैंने 1 लिख के एंटर किया तो अटेंडेंट, यानी कि जो हमने यहाँ पे वेरिएबल व्यू में यहाँ पे हमने असाइन किए हैं ना नाम, ये नाम असाइन किए हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे ऑफिसर अटेंडेंट, अगेन ऑफिसर है तो मैंने 2 लिखना है, मैंने एंटर करना है, ऑफिसर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर अटेंडेंट है, फिर उसके बाद मैनेजर है, फिर अटेंडेंट है, मैनेजर, ऑफिसर, मैनेजर, मैनेजर, ठीक है। पोस्ट हमारे पास ये होगी। जेंडर में मेल फीमेल में आपको पता है 1 2 हमने नाम दिए हैं। अब जब आप यहाँ पे लिखेंगे ना, क्योंकि ये ऊपर से सिलेक्ट है ये वाला, तो जब आप लिखेंगे 1 एंटर करेंगे तो मेल आ गया, 2 फीमेल, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये हमारे पास चूँकि बाय चांस डाटा ही मेल फीमेल का इस सेंस में था। उसके बाद एज इन सब की आपने लिख देनी है 28 एंटर, 25 30, ये एम्प्लॉयज़ की एज है, 30 22 35 27 26 31 29 33। उसके बाद करंट इनकम देखें 45,000 है, 45,000 42,000 48,000 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है। एजुकेशन में हमारे पास 14 16
12, 13, 15, 14, 16, 12, 14, 15 और यहाँ पे भी कंप्लीट कर लेते हैं 35,000, 55,000, 41,000, 40,000, 46,000, 51,000, 50,000 और बेसिक इनकम में हम लिख लेते हैं 34। आप ये सब एंट्री करके देखें, जिस तरह मैं एंटर कर रही हूँ आप भी अपने कंप्यूटर्स पे ये सारा सेम वे में एंट्री करें, इससे आपको डाटा एंट्री की टेक्निक्स आ जाएंगी। 36,000, 27,000, 43,000, 30,000, 29,000, 34,000, 40,000, 39,000। जी सेटिस्फेक्शन लेवल हम चलिए एंटर कर देते हैं, इसमें है 8, 7, 9, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 6। जी आई होप आपको सब समझ आ गया। अब देखें यहाँ पे सब में पॉइंट्स के पास 0 0 है, तो ये जो मैंने यहाँ से आपको बताया था कि डेसिमल में 2 2 है, अब इस 2 को 0 करना है तो यहाँ पे आके ना ये आप सेलेक्ट करेंगे ना तो ये हो जाएगा ओपन। इसमें ऊपर वाले को प्रेस करेंगे तो डेसिमल बढ़ते जाएंगे, तो आपने इसको कर देना है 0 क्योंकि हमारे पास इस टाइम डाटा में पॉइंट्स के बाद कोई वैल्यूज़ नहीं है। अगर वैल्यूज़ होंगी किसी वेरिएबल में तो उसमें आपको जितनी वैल्यूज़ हैं पॉइंट के बाद उतने डेसिमल सेट कर लें, अदरवाइज़ फ़िलहाल मैंने 0 कर लिए हैं। और यहाँ पे जाकर देखें ये हमारे पास डाटा आ गया सारा। अब इस डाटा पे हम डिफरेंट अप्लाई करेंगे, जैसे समरी स्टैटिस्टिक्स वगैरह करने के लिए ये एनालाइज ऊपर डाटा है, ये सब इनको हम यूज़ करेंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, कुछ टेस्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इसमें जस्ट डाटा एंट्री थी। आई होप आपको समझ आ गई। आप इसको एंटर करें सेम वे में तो आपको मज़ीद क्लियर होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।